बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The gas या gases used in the hydrogenation of oils in the presence of nickel as a catalyst is or are. Options are methane, ethane, C ozone and D hydrogen. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल का सवाल है ये. अब देखो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों. देखो हाइड्रोजिनेशन वर्ड का ही मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का ऐड करना ही कहलाता है हाइड्रोजिनेशन. और हाइड्रोजन को ऐड कहाँ करते हैं या फिर हाइड्रोजिनेशन हम कराते किसका है, हम कराते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का, जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उस पर हाइड्रोजन का जाके एडिशन हो जाता है. अब देखो ऑयल जो है बच्चों, हमारे पास जो ऑयल्स की बात की जा रही है ये होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड इन नेचर. पॉली अनसैचुरेटेड इन नेचर. पॉली अनसैचुरेटेड कहने का मतलब इनमें एक से ज्यादा अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है. इसका मतलब अगर डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट है तो एक से ज्यादा होंगे, ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट है तो एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे. बेसिकली ऑयल्स में जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. एंड वेजिटेबल ऑयल का जो हाइड्रोजिनेशन होता है, जैसे ये मान लीजिए वेजिटेबल ऑयल है, ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है. इसका जो हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो मैंने बताया ना हाइड्रोजन का एडिशन कराना है तो हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे ना, उसमें हाइड्रोजन ही यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट. और जो टेम्परेचर रेंज होता है, मतलब टेम्परेचर होता है वो 473 केल्विन के आसपास होता है. और ये रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर से फैट बनता है जो कि सॉलिड होता है इन नेचर. और फैट जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं. ठीक है, ये सैचुरेटेड फैट होता है, मतलब इसके जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो सारे रिड्यूस हो चुके हैं सिंगल बॉन्ड में. जबकि वेजिटेबल ऑयल जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड इन नेचर है. तो हमने कौन सा गैस यूज किया है इसमें, हमने यूज किया है ऑप्शन डी, दैट इज हाइड्रोजन. बाकी मीथेन और इथेन से ऐसा कोई हाइड्रोजनेशन होता नहीं है. और अगर आप ओजोन यूज कर लेते हैं तो हाइड्रोजनेशन नहीं बल्कि उस रिएक्शन उसमें ओजोनोलिसिस होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी जहां पे अनसैचुरेशन है वहां पर. So C is not also the correct answer. So the correct answer is option D. I hope you understood this well. All the very best.